ध्यान दो बच्चों, डुअल नेचर मैटर और रेडिएशन में जेईई मेंस और एडवांस में बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का क्लास है बच्चों जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को कराया जाएगा डुअल नेचर मैटर और रेडिएशन का, और इसके साथ हम इस चैप्टर के थ्योरी को भी डिस्कस करते हुए रहेंगे। तो ध्यान से, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। क्वेश्चन है बच्चों कि एक मेटालिक प्लेट पर, एक मेटल के प्लेट पर रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है, मेटल के प्लेट पर रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। वह इलेक्ट्रॉन फोटो करेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फोटो करेंट वर्सेज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मतलब वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हम बदलते जाए, बढ़ाते जाए, तो फोटो करेंट पर क्या इफेक्ट मेरा पड़ेगा, यह हमें बताना है। ध्यान दो बच्चों कि अगर हम वेवलेंथ बदलते जाए तो फोटो करेंट पर मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह हमें बताना है। ग्राफिकली ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है फिक्स है, लाइट का जो इंटेंसिटी है वह कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन, इस ग्राफ को हम ग्राफ बना रहे हैं। इस पे लेते हैं बच्चों फोटो करेंट को और इस पे लेते हैं वेवलेंथ को। कोई भी रेडिएशन यहां गिरता है तो एक एनर्जी होता है। एनर्जी जो E है उसका वैल्यू hc/λ होता है। अगर लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा। एनर्जी अगर कम होगा तो कम एनर्जी से यहां पर रेडिएशन गिरेंगे, तो यह जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह कम एनर्जी का निकलेगा, और कम एनर्जी का निकलेगा तो फोटो करंट कम होते जाएगा। तब वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे तो फोटो करंट घटेगा, फोटो करंट डिक्रीजेज। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाएंगे फोटो करंट मेरा घटेगा, और कुछ समय बाद फोटो करंट जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद वेवलेंथ बढ़ाते जाओ तो भी फोटो करंट जीरो ही रहेगा। इसका रीजन यह है बच्चों कि यहाँ पे जहां पे जीरो हुआ यह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब वह वेवलेंथ जब यह जो एनर्जी है वह वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, और उससे भी ज्यादा वेवलेंथ बढ़ा दोगे तो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, तो फोटो करंट होगा ही नहीं। तो वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो फोटो करंट घटते जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, और इजेक्ट जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई भी करंट नहीं होगा। यह क्वेश्चन 2013 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट करो, इसको आगे बताते हैं। ध्यान से बढ़िया से समझो, ठीक है। अब क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से बढ़िया से, ग्राफ 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ग्राफ देखकर हमें क्वेश्चन को बनाना था। क्वेश्चन है कि किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है बच्चों, यहां से रेडिएशन गिर रहा है, तो मिनिमम वेवलेंथ निकालो जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए जो एनर्जी है वह वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। वर्क फंक्शन ही वह एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यह जो एनर्जी होगा hc/λ होगा, और यही लेमडा मिनिमम होगा। फाइल लिख देंगे इसको। तो लेमडा मिनिमम जो हुआ बच्चों hc/5 हो गया। hc का जो वैल्यू होता है बच्चों वो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। यह डाटा याद रखना चाहिए, उसे एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में यह देता है। H और C का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो यह आएगा 1240
बाई 4 तो 310 नैनोमीटर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो इस तरह का न्यूमेरिकल होगा, बन जाएगा बच्चों। यह न्यूमेरिकल 1998 जेई 1998 जेई एडवांस 1998 में आईआईटी के लिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर तुम सोचोगे कि कितना एवरेज क्वेश्चन डुअल नेचर का पूछा जाता है, ध्यान दो बच्चों, कोई भी मेटल पर जब एनर्जी गिरता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट उसके लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देना होगा, और एनर्जी hc/λ होगा, और यही लैम्डा मिनिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। इसे हटाते हैं बच्चों, नोट कर लिए होंगे, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है कि एक मेटल है, इसका वर्क फंक्शन है फाई, और यहां पे एक मेटल है, उसका भी वर्क फंक्शन फाई है। मतलब दोनों मेटल सेम मेटल है, सेम मटेरियल है, सेम कंडीशन में है, सेम फिजिकल कंडीशन में, टेम्परेचर वगैरह सेम है, और दोनों का मेटल जो है सेम मटेरियल का बना हुआ है। इस पे रेडिएशन हम गिराते हैं 248 नैनोमीटर का। इतना वेवलेंथ का अगर रेडिएशन गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जिसका मैक्सिमम स्पीड u1 है। अगर किसी मेटल सरफेस पर रेडिएशन गिराते हो और वह रेडिएशन वर्क फंक्शन से बड़ा एनर्जी का हो, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे स्पीड से निकलते, कोई अधिक स्पीड से, कोई कम स्पीड से, तो मैक्सिमम स्पीड इलेक्ट्रॉन का u1 दिया गया है। इसी मेटल पर अगर 310 नैनोमीटर के वेवलेंथ का रेडिएशन गिराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वह u2 मैक्सिमम स्पीड का निकलता है। तो u1/u2 2 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों स्पीड का रेशियो दिया हुआ है हम लोग को। hc का वैल्यू 1210 नैनोमीटर, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर दिया हुआ है। फाइंड करना है वर्क फंक्शन। इस क्वेश्चन से सीखना यह है बच्चों कि अगर वेवलेंथ बदलोगे तो एनर्जी बदलेगा, और एनर्जी बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलने वाला स्पीड बदलेगा, मैक्सिमम स्पीड, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या कहो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है। हमारे पास फॉर्मूला है कि जो भी एनर्जी हम गिराते हैं वह यूटिलाइज होता है वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स में, अगर कोई भी एनर्जी वेस्टेज ना हो रहा हो, ठीक है, यह फॉर्मूला होता है बच्चों। एनर्जी को हम hc/λ लिख दिए 5 + ½ m² और पहला के लिए लिखें तो hc/248 - 5 ½ mu1 का स्क्वायर। या पहला फर्स्ट कंडीशन के लिए लिख दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन के लिए लिखोगे तो hc/310 - 5 ½ mu2 का स्क्वायर। के मैक्स काइनेटिक एनर्जी ½ mu² होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड u1 और u2 दिया हुआ है। तो दोनों कंडीशन के लिए बात हम लोग लिख दी है। अब हमें इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें u1/u2 का वैल्यू दिया है। hc का वैल्यू 1210/248 - 5 1240 होता है, 1240/310 - 5 u1 - u2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैंसिल करते हो, अगर इसे कैंसिल करते तो 5 बार में कट गया, 5 - 5 यहाँ 4 बार में कट जाएगा, 4 - 5 और यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4, u1/u2 का वैल्यू 4। 5 - 5 16 - 4 5, 4 5 - 5 और 16 - 5 मतलब 11। तो 3 5 बराबर 11, तो 5 बराबर हो गया 11/3, 3.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह तुम्हारा वर्क फंक्शन का वैल्यू आया। यह जेई एडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सोचो कि कितना नॉर्मल सा सवाल आया है जेई एडवांस 2014 में।
और न्यूमेरिकल के अप्रोच को समझो ध्यान से, तो एनर्जी hc बाई लेमडा, देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है hf होता है या hc बाई लेमडा होता है, यह बात ध्यान रखना है। एनर्जी जो हम लोग गिराते हैं किसी भी मेटल सरफेस में, तो एट फर्स्ट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि वर्क फंक्शन के बराबर होता है, और प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यह फॉर्मूला आइंस्टाइन के इक्वेशन कह सकते हो इसे, ठीक है बच्चों, तो नोट कर लोगे इसे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से बढ़िया से नोट कर लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, मेहनत करोगे तो सब कुछ सीख ही जाओगे, बस तुम्हें मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जो भी थ्योरी हम बोल रहे हैं उस थ्योरी को ध्यान से समझा करो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बच्चों कि ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ है इस प्रकार से, ठीक है। इसको ए के लिए या बी के लिए और या सी के लिए ग्राफ दिया है। यह है तुम्हारा एनोड पोटेंशियल, सॉरी यह तुम्हारा दिया है फोटो करंट, और यह तुम्हारा दिया है एनोड पोटेंशियल। यह तुम्हारा ग्राफ दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एफ ए एफ बी बराबर है, आई जो है इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी ए और बी बराबर नहीं है। यहां पे है एफ ए, ध्यान दो बाबू ऑप्शन को, एफ ए एफ बी बराबर है और आई ए और आई बी बराबर है। एफ ए जो है वह एफ बी के बराबर है और आई ए और आई सी बराबर है। और यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि एफ ए और एफ बी और एफ सी बराबर है और आई बी और आई सी बराबर नहीं। यह चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है यह हमें बताना है। यह एडवांस जेई एडवांस 2004 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट का जांच है पूरा बच्चों बढ़िया से। किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें एक प्लेट होता है जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, कैथोड प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्लेट एनोड प्लेट, कलेक्टर प्लेट और इमिटर प्लेट भी कहते हैं। यहाँ पे जब एनर्जी गिराते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का तेजी से खिंचाने लगता है, जिसके कारण करंट बढ़ता है। एनोड पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ता है और वह एक सर्टेन टाइम के बाद मैक्सिमम हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है। ठीक, जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिरेगा उतना ज्यादा फोटो करंट होगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करता है फोटो करंट पर। जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिराएंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट के बीच में तुम्हारा यह ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहां से तुमको इस ग्राफ से तुमको एक बात सीखने को मिला कि बी और सी ग्राफ का मैक्सिमम फोटो करंट सेम है, इसलिए बी और सी का इंटेंसिटी सेम है, मतलब आई बी और आई सी सेम है यह। और आई ए और आई बी सेम नहीं है, क्योंकि अलग अलग फोटो करंट है तो अलग अलग इंटेंसिटी होगा। आई ए और आई सी सेम नहीं है, बी और सी का एक ही इंटेंसिटी हो गया और ए का अलग इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, यह बात हम लोग जाने। इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल जो कहो, यह कहा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट 5 प्लस, देखो ई वी नॉट जो होता है एच एफ माइनस 5 होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है बच्चों फ्रीक्वेंसी पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो ए और बी का फ्रीक्वेंसी सेम है। एफ ए और एफ बी का फ्रीक्वेंसी सेम है। एफ ए और एफ सी का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है और एफ बी और एफ सी का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। यह सभी बातें इस ग्राफ के नॉलेज से हम जाने। यहां पे देख रहे हैं बच्चों एफ ए और एफ बी और आई ए नहीं है आई बी से, यह दोनों बात सही है, इसलिए इसको हम लोग सही मानेंगे।
यहाँ दिया एफ ए बी तो बराबर है, मतलब ए और बी का फ्रीक्वेंसी तो बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर, तो फ्रीक्वेंसी बराबर। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो जिसका जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इसका मतलब ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो ए बी का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ए बी का फोटो करंट अलग अलग है इसलिए इंटेंसिटी अलग अलग होगा। यहाँ पे यह सेम दे दिया है तो यह गलत है। यह बात तो सही है लेकिन यह गलत होने के कारण गलत हो गया। एफ ए बी यह तो सही है, ए और सी का इंटेंसिटी सेम नहीं है इसलिए यह गलत हो गया। बी और सी का इंटेंसिटी तो सेम है लेकिन बी और सी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है क्योंकि बी और सी के स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, इसलिए यह सही है लेकिन यह गलत होने से गलत हो गया। तो यह ऑप्शन है बच्चों, इस ऑप्शन से हम खोजें स्टॉपिंग पोटेंशियल। यह स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, थ्योरी को पढ़ोगे, यह फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और यह सेचुरेटेड फोटो करंट होता है जो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका सेचुरेटेड फोटो करंट अधिक होगा और जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होते जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होते जाएगा तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते जाएगा। जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, जैसे यहाँ पे सी का फ्रीक्वेंसी ए के फ्रीक्वेंसी से अधिक होगा। यह सभी बातें थ्योरी में जाकर डिटेल देख भी सकते हो, तो इसे बाबू नोट कर लोगे। देखो थ्योरी अगर नॉलेज है थ्योरी का बढ़िया से तो यह क्वेश्चन तुम बना के आ पाओगे, लेकिन देखो बच्चा डरना बंद करोगे तो ही तुम कंपटीशन निकाल पाओगे। मेंस एडवांस नीट निकालने के लिए तुम ट्रिकी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट का पढ़ाई होता है। जो बच्चा जितना अच्छा कॉन्सेप्ट को सीखेगा उतना अच्छा वह पढ़ पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। हटाते हैं इसे बच्चों, ठीक है। तो मेहनत करोगे, मेरे विचार से अगर तुम मेहनत करते हो तो जरूर यह सभी चीजें तुम सीख जाओगे। मेहनत करते रहोगे, ध्यान देते रहोगे, सीखोगे जरूर। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रो पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस V से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया गया, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स मेटल। इलेक्ट्रॉन जो है वह मेटल को स्ट्राइक करेगा और एक्सरे इमिट होगा। एक्सरे इज इमिटेड, ठीक है। लेमडा मिनिमम वेवलेंथ हो गया जो निकला हमारा रेडिएशन। लेमडा मिनिमम वेवलेंथ हो गया, ठीक है। तो लॉग लेमडा मिनिमम वर्सेज लॉग V का ग्राफ बताना है हमें। कॉन्सेप्ट समझो, ये ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा जेई एडवांस में पूछता है। यह जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। 2017 जेई एडवांस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट को समझो। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे वीडियोज को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेंस एडवांस में क्वेश्चन तुम पकड़ लोगे और तुम इसके साथ बोर्ड का तो 100% क्वेश्चन कर रहे हो। इसलिए ध्यान दो। वैसे हम अलग अलग प्रैक्टिस कराएंगे अभी बच्चों, जब लास्ट में एग्जामिनेशन के टाइम में हम लोग आएंगे तो अलग अलग सैंपल पेपर से, गेस पेपर से हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे जिससे तुम चीजों को और अच्छी तरह से सीख पाओ। ध्यान दो बच्चों, यहां पे है इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा EV। यह बात याद रखना है। इफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क बाई चार्ज, तो वर्क बाई E, तो वर्क बराबर हो गया EV और यही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हुआ। इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन जाकर एक मेटल से टकराया। मेटल के अलग अलग एटम से जब यह टकराते जाएगा, यहां पे जाके इस एटम से टकराएगा जब, तो अपना कुछ एनर्जी लॉस करेगा और वहां से वो फोटोन क्रिएट करके फोटोन एनर्जी निकाल देगा। फिर बचे हुए एनर्जी से फिर इससे टकराएगा और इससे भी फोटोन निकलेगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अलग अलग वेवलेंथ के एनर्जी इमिट करते रहेगा।
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मेटल टारगेट से टकराता है, एक्सेलरेशन करके इसका काइनेटिक एनर्जी ई भी धरा दिए हैं इसको, और इससे जाके जब यह टकराता है, यानी इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाकर गिर रहा है, तो अलग अलग एटम, मेटल के अलग अलग एटम से टकरा कर वहां अलग अलग फोटोन क्रिएट करके अलग अलग फोटोन एनर्जी इमिट कर रहा है। ठीक है, और उसी से एक्सरे इमिट हो जा रहा है। ठीक, तो एनर्जी गिरा ई भी, एनर्जी गिरा ई भी, और फोटोन निकला hc/λ। फोटोन कितना निकला बच्चों? hc/λ। यह कब होगा? जब पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, यानी कि लेमडा जो होगा मिनिमम होगा, यानी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? Ev बराबर hc/λ, कि पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, उससे फोटोन एनर्जी निकाल दिया। तो लेमडा मिनिमम hc/Ev हो गया। अब हमको लॉग लेमडा मिनिमम निकालना है, तो लॉग लेमडा मिनिमम करेंगे अगर बच्चों हम, तो लॉग hc/Ev हो गया। hc/E या तो कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग hc/E माइनस लॉग v, क्योंकि देखो बच्चों लॉग का एक कॉन्सेप्ट है, लॉग a/b होता है ना, तो लॉग a माइनस लॉग b लिख देते हैं। यह तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो लॉग लेमडा मिनिमम एक कांस्टेंट आया c, इसे कांस्टेंट मान लो c माइनस लॉग v। तो अगर हम इसे y एक्सिस पे रखते हैं तो c प्लस mx हो गया। ठीक है बच्चों, इसे x एक्सिस पे रखें, m के जगह यहां -1 आया, कांस्टेंट के जगह यह सब चीजें आए। तो ग्राफ अगर हम ड्रा करते हैं लॉग लेमडा मिनिमम और लॉग v, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, निगेटिव स्लोप का है, इसलिए यह ग्राफ दिए, बहुत ही स्टार ग्राफ है। क्यों? देखो लॉग लेमडा मिनिमम इसे y एक्सिस पे लिए, y लिख दिए, इसे x एक्सिस पे लिए, x लिख दिए, और -1 ऐसे लिख दिए। तो y बराबर c माइनस x, तो y बराबर c माइनस x एक स्ट्रेट लाइन होगा, और -x का ग्राफ ऐसे होता है, प्लस x रहता था ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे प्लस x होता था ऐसे ग्राफ लेते हैं, और -x था ऐसे, उसमें कुछ जुट रहा है इसलिए ऐसे हो गया। तो लॉग लेमडा मिनिमम और लॉग v के बीच में यह ग्राफ है। जेईई एडवांस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखे कि इलेक्ट्रॉन को अगर v वोल्टेज से, v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर देते हो, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी Ev होता है। इस एनर्जी को लेकर वह इलेक्ट्रॉन जाकर मेटल से टकराएगा, और अगर अपना पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा फोटोन एनर्जी में, जैसे कि देखो इलेक्ट्रॉन जाता है, टकराता है, इससे टकराया, कुछ एनर्जी कम हो गया तो उससे फोटोन निकाल दिया, फिर बचे हुए एनर्जी से दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन कब निकलेगा? जब मैक्सिमम टोटल एनर्जी भाई ट्रांसफर कर दे। तो यानी कि मैक्सिमम एनर्जी कब होता है? जब मिनिमम वेवलेंथ होता है। तो यानी hc/λ मिनिमम तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी है, और मैक्सिमम एनर्जी Ev के बराबर कर दी। इसके बाद लॉग ले लिए, क्योंकि हमें लॉग में क्वेश्चन पूछ रहा था। बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों। यही क्वेश्चन अगर लेमडा मिनिमम और v के बीच में ग्राफ पूछता, तो लेमडा मिनिमम यहां लिखते हैं इस तरह से, और v लिखते हैं, तो तुम्हारा रेसिप्रोकल ग्राफ आता। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बाबू नोट कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब एडवांस में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से मेहनत से पढ़ोगे, जरूर सीख जाओगे बच्चों। इतना विश्वास रखो अपने आप पे। इसे हटाते हैं बच्चों, ध्यान देना। किसी भी क्वेश्चन को, चाहे कैसा भी सवाल क्यों ना हो, बड़े बड़े कंपटीशन के सवाल तुम डील कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। तो असली कहानी, असली लड़ाई कॉन्सेप्ट का ही होता है। v में और 1/λ के बीच में, v मतलब एनोड पोटेंशियल, और 1/λ के बीच में ग्राफ दिया गया है 3 मेटल के लिए, मेटल 1, मेटल फर्स्ट, मेटल सेकेंड और मेटल थर्ड। ठीक है, 0.001, 0.002, 0.004 यह दिया है। ठीक है, तो बताना है हमें इसका वर्क फंक्शन मान लो φ1 है, इसका वर्क फंक्शन φ2 है, इसका वर्क फंक्शन φ3 है। तो
फाई 1 फाई 2 फाई 3 का रेशियो हमें बताना है। यह तुम्हारा एडवांस 2006 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस। उस समय जेई एडवांस नाम नहीं होता था बच्चों, जेई स्क्रीनिंग नाम होता था। तो उस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें सवाल में देखो, पहले हम आते हैं स्टार्टिंग से। एनर्जी जो होता है मेरा वह फाई प्लस के मैक्स के बराबर होता है। फाई को हम लोग, एनर्जी को हम लोग एच सी बाई लेमड़ा लिखते हैं, फाई और के मैक्स को ई भी लिखते हैं। तो ई भी बराबर आया एच सी बाई लेमड़ा माइनस फाई। तो भी बराबर आया एच सी बाई ई और 1 बाई लेमड़ा माइनस फाई बाई ई। या वाई एक्सिस आया, या एम एक्स प्लस सी। एक्स के जगह 1 बाई लेमड़ा रख दिए हैं, वाई के जगह भी रख दिए हैं, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। अगर लेमड़ा लिखते तो ऐसे ग्राफ हो जाता। 1 बाई लेमड़ा को एक्स मान लिए हैं, एक्स एक्सिस पे ही 1 बाई लेमड़ा रख दिए हैं, तो यह इस तरह ग्राफ आ गया। ठीक है बच्चों। तो स्लोप भी इसमें पूछा था, स्लोप क्या होगा, tan थीटा एच सी बाई ई। इसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ठीक है, यह सभी आके नीचे कहीं ना कहीं काटेंगे, वही फाई बाई ई के बराबर होगा। तो इसका फाई 1 बाई ई, यहां हो गया फाई 2 बाई ई, और यह हो गया फाई 3 बाई ई। क्लियर। तो फाई 1 फाई 2 फाई 3 का रेशियो निकालना है, तो वही रेशियो होगा जो यह रेशियो होगा, यानी फाई 1 फाई 2 और फाई 3 का जो रेशियो होगा 0.001 रेशियो, 0.002 रेशियो, 0.004, यानी 1 to 4 आंसर। जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक रेट से बदलता है। तो यह रेशियो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, अगर दुगना लेंथ पे काटा है तो इससे भी दुगने लेंथ पे काटेगा। ठीक है। तो फाई का जो रेशियो है वो ये इसी रेशियो के बराबर होगा बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बाबू पूछे जाते हैं, और यह भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझोगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर होगा ना तुम्हें हर क्वेश्चन का, तो ही तुम सवाल का आंसर दे पाओगे। मेहनत करना है कॉन्सेप्ट सीखने को लेकर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं, अच्छे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, कोई भी सवाल अगर भी में और लेमड़ा में ग्राफ खींचने के लिए मिले, भी में और लेमड़ा के बीच में ग्राफ खींचने के लिए मिले, तो इस तरह होगा। अभी तुरंत तुम देखें, भी और लेमड़ा के बीच में ग्राफ, ये भी बराबर एच सी बाई लेमड़ा माइनस फाइव। तो इसका मतलब भी जो आया वह लेमड़ा बढ़ेगा तो भी घटेगा, तो इस तरह ग्राफ होगा। और भी में और 1 बाई लेमड़ा में जब ग्राफ खींचने के लिए आया तो इस तरह ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। यह सोचो 2015 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, भी और लेमड़ा के बीच में ग्राफ और भी और 1 बाई लेमड़ा के बीच में ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ भी आते हैं बच्चों। तो नॉलेज अगर तुम्हारे पास है कॉन्सेप्ट का, तो तुम कैसा भी सवाल तुम बना सकते हो। ध्यान पूर्वक बस चीजों को समझते जाना है। ठीक है, हटाते हैं इसे। देखो, जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, फिर हम तुम्हारे पास डुअल नेचर के जो जो कॉन्सेप्ट्स तुमको दिए हैं, उस कॉन्सेप्ट्स के साथ देखो एक और बात है कि कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है बच्चों। एक जो गलती हम लोग करते हैं जीवन में, बुक नहीं पढ़ना। बुक्स रीडिंग, टेक्स्ट बुक को रीडिंग जरूर दो। कोई भी टीचर, क्लासरूम के टीचर, स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर, यूट्यूब के टीचर, कुछ ना कुछ स्किप कर सकते हैं। जब तुम बुक पढ़ना आदत बनाओगे, रेगुलर मैनर में बुक पढ़ने का आदत बनाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए जो टॉपिक पढ़ाई होता है उसको तुम लोग कंप्लीट करो, पढ़ो, उसको डेली पढ़ो। कभी भी एक बार में फिजिक्स को ना पढ़कर, इसे आज बैठे 10 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसे फिजिक्स ना पढ़कर 2-2 घंटा करके पर डे पढ़ो। रोज फिजिक्स पढ़ो, रोज मैथ पढ़ो, रोज केमिस्ट्री पढ़ो, रोज बायोलॉजी पढ़ो। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं रोज पढ़ोगे, रेगुलरिटी रखोगे, विथ रिवीजन बहुत ही आगे जाओगे बच्चों। मेहनत बर्बाद नहीं होता है, मेहनत करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत मेहनत करो बच्चों, इस चैप्टर को समाप्त करो।